आज फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है और फिर उसके बाद इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है y इज इक्वल टू -5x प्लस 10। इस इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। पहले हमेशा x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y0 पुट करते हैं और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x0 पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है। इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जिस जगह पे y दिया होगा उस जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो ये y आ रहा है, इस y की जगह 0 पुट कर दिया। -5x प्लस 10 को सेम एज इट लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में -5x सेकेंड साइड पर जाएगा प्लस 5x। फिर ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 10 को 5 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। ये इसका एक्स इंटरसेप्ट आ चुका है। अगर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो ऑर्डर पेयर में पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में लिखते हैं वाई की वैल्यू। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आर थी, ये लिख दी। वाई 0 पुट किया था, ये 0 लिख दिया। तो ये ऑर्डर पेयर बन चुका है। उसके बाद फिर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। वाई इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करते हैं। ये जो x आर, इस x जगह पर ये 0 पुट कर दिया। -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 प्लस 10, ये 10 आ गया। ये इसका y इंटरसेप्ट आ चुका है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिख देंगे। इस साइड पर x 0 है और y की वैल्यू 10 है, ये लिख दी। उसके बाद फिर अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले स्केल बना लेंगे, यानी कि ये x एक्सिस होता है और ये होता है y एक्सिस। x एक्सिस पे ना इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे स्मॉल लाइंस लगा लेंगे और y एक्सिस पर भी ना इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस लगा लेंगे। और फिर यहाँ पे स्केल बना लेंगे, 1 लिख लेंगे, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6 ये लिख लेंगे। इस तरह से y एक्सिस पे अगर यहाँ पे 1 1 लिखेंगे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है 10। जब यहाँ पे 1 1 का इंटरवल लेंगे तो 10 यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, तो हम 2 2 का इंटरवल ले लेंगे। 2 4 6 8 10, इस तरह से ये स्केल बना लेंगे आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू है 2 और ये प्लस का 2 है। इस x एक्सिस पे +2 ये पॉइंट बन रहा है और y की वैल्यू +10 है। ये y एक्सिस दिया हुआ है, y एक्सिस पे +10 ये पॉइंट बन रहा है। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स पे ज्वाइन कर देंगे। इस 2 को इस 10 के साथ ज्वाइन कर देंगे, ये इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो ये इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। पिछले पार्ट की तरह पहले इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर देंगे। इस y की जगह पे ये 0 पुट कर दिया। -1 सेकंड साइड पर जाएगा +1। फिर ये 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5, ये x इंटरसेप्ट आ चुका है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, पहले x की वैल्यू लिख देंगे, फिर ये y की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर देंगे। ये जो x आ रहा है इस x जगह पर ये 0 पुट कर दिया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 -1, ये -1 आ गया। फिर ऑर्डर पेयर के अंदर पहले ये x की वैल्यू लिख देंगे, फिर ये y की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए x एक्सिस पे देखेंगे कि 0.5 कहाँ पे आ रहा है। ये 0 है, ये 1 है। 0 और 1 के दरमियान में ना इस जगह पे ये पॉइंट बन रहा होगा 0.5। y की वैल्यू -1 दी हुई है, y एक्सिस पर -1 ये आ रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो इस तरह से इस फंक्शन को ग्राफिकली ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में दिया हुआ है y इक्वल टू 1/2x माइनस 3। पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर देंगे। इस y की जगह पे ये 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में -3 सेकंड साइड पर जाएगा तो ये +3। 2 डिवाइड हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई 2 6, ये x की वैल्यू आ गई है, x इंटरसेप्ट आ चुका है। अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है, पहले x की वैल्यू लिख देंगे, फिर ये y की वैल्यू 0 लिख देंगे। फिर y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर देंगे। ये जो x आ रहा है इस x जगह पर ये 0 पुट कर दिए। 0 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 -3 आ गया। ये इसका y इंटरसेप्ट आ चुका है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, x 0 पुट किया था तो y की वैल्यू मिली है -3। उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू है +6। इस x एक्सिस पर देखेंगे +6 कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट बन रहा है +6। और y की वैल्यू -3, इस y एक्सिस पर -3 ये पॉइंट बन रहा है।
तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। इस 6 को इस 3 के साथ ये ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है वाई इक्वल टू 3x प्लस 3/2। पहले इसका ये एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 पुट कर देंगे, इस वाई की जगह पे ये 0 पुट कर दिया। ये प्लस 3/2 सेकंड साइड पर जाएगा -3/2। नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 से कट जाएगा, ये -1/2 आ चुका। ये एक्स की वैल्यू आ गई -1/2, यानी कि इसका एक्स इंटरसेप्ट आ चुका है। आर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो पहले एक्स की वैल्यू लिख देंगे, फिर वाई की वैल्यू 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर इसका वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 पुट करते हैं, इसे एक्स यहाँ पर ये 0 पुट कर दिया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 प्लस 3/2, ये 3/2 आ गया। 3 को 2 पे डिवाइड किया तो 1.5, ये इसका वाई इंटरसेप्ट आ गया है। आर्डर पेयर के लिए पहले एक्स की वैल्यू लिख देंगे, फिर ये जो वाई की वैल्यू आ रही है इसे लिख देंगे। उसके बाद फिर अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए एक्स की वैल्यू -1/2, -1/2 यहाँ पे आ रहा होगा, ये 0 है, ये 1 है, 0 और 1 के दरमियान में यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा होगा -1/2। वाई की वैल्यू 1.5 है, 1.5 इस 1 और 2 के दरमियान में आ रहा होगा, ये पॉइंट बन रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है बाय ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ ड्रा करेंगे और फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 2 फंक्शन दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है f(x) = 2x + 5 और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g(x) = -x + 5। तो पहले फंक्शन को सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे फंक्शन को। तो ये जो f(x) दिया हुआ है इस जगह पे y पुट कर, ये इक्वेशन 1 बन चुकी है, इसे सोल्व कर लेंगे। तो इसका x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y 0 पुट कर देंगे। ये जो y दिया हुआ इस y की जगह पे ये 0 पुट कर दिया। 2x + 5 को सेम एज इट लिख लिया। नेक्स्ट में +5 सेकंड साइड पर जाएगा -5 और फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पर जाके तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्स इंटरसेप्ट आ चुका है। अगर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो पहले ये लिख देंगे एक्स की वैल्यू -5/2 और फिर ये y की वैल्यू 0 पुट की थी तो इसको लिख देंगे, तो ये इसका ऑर्डर पेयर बन जाएगा। फिर y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x 0 पुट करते हैं। ये जो x दिया वैसे x यहाँ पर ये 0 पुट कर दिया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 + 5, ये 5 आ गया। उसके बाद फिर अभी सोल्व करेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये दी हुई है y = -x + 5। इसके भी x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर देंगे, इस y की जगह भी ये 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में -x दूसरी तरफ जाएगा +x, तो ये इसका x इंटरसेप्ट आ गया 5। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर देंगे, इस x की जगह पे 0 पुट कर दिया। 5 - 0 5 आ चुका है। उसके बाद फिर अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेंगे और इक्वल डिस्टेंस पे स्केल बना लेंगे, ये इंटरवल बना लेंगे। ये आ गया x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये होता है y एक्सिस होता है नेगेटिव। उसके बाद पहले जो हमने इक्वेशन सोल्व की है उसमें x इंटरसेप्ट आ रहा है -5/2। जब 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2.5 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -2.5 और y की वैल्यू है 5। x एक्सिस पे -2.5 ये बन रहा है, ये 2 और 3 के दरमियान में ना ये पॉइंट बन रहा है -2.5 और यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है 5 + 5, ये बन रहा है y एक्सिस पे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए। उसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया था, उसके x इंटरसेप्ट की वैल्यू +5 आई थी, ये पॉइंट बन रहा है और y की वैल्यू +5 आई थी, वो ये पॉइंट बन रहा है। इधर भी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। अब ये दोनों इक्वेशंस जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका। सेकेंड पार्ट में f(x) दिया हुआ है 3x - 2, g(x) दिया हुआ है 10 - x। तो इस f(x) यहाँ पे y पुट कर दिया, g(x) यहाँ पर भी y पुट कर दिया। ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। तो पहले इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की जगह 0 पुट कर देंगे। ये जो y दिया हुआ इस y की जगह पे 0 पुट कर दिया। 3x - 2 r था, इसको सेम एज इट लिख लिया। -2 सेकंड साइड पर गया तो ये +2।
3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 2 को 3 पे डिवाइड किया 0.6, तो ये इसका एक्स इंटरसेप्ट आ चुका है। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये एक्स यहाँ पे 0 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो -2, ये इसका एक्स वाई इंटरसेप्ट आ चुका है। उसके बाद अब इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई को 0 पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 2 दी हुई है, इस वाई की जगह पे ये 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में -x, सेकंड साइड पर आया तो +x, और ये इसका एक्स इंटरसेप्ट आ चुका है। वाई इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर देंगे, इस x की जगह पर ये 0 पुट कर दिया। 10 - 0 10, ये इसका y इंटरसेप्ट आ चुका है। उसके बाद फिर अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जो पहले फर्स्ट इक्वेशन सोल्व की थी ना, उसका x इंटरसेप्ट ये r था, x की वैल्यू 0.6 और y की वैल्यू थी -2। तो x एक्सिस पे 0.6 ये आ रहा है और y की वैल्यू -2 ये आ रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से ये ज्वाइन कर दिया, इनको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर x की वैल्यू 10 आई है जब इक्वेशन 2 को सोल्व किया, और y की वैल्यू भी 10 है। y एक्सिस पे 10 ये बन रहा है, x एक्सिस पे 10 ये बन रहा है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया। अब ये जो पॉइंट है ना, इस ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए f ऑफ x को g ऑफ x के इक्वल पुट कर देंगे। ये f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, ये g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी। ये -x इस साइड पर आएगा +x, -2 सेकंड साइड पर जाएगा +2। 10 + 2 12, 3 + 1 4x। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। 12 को 4 पे डिवाइड कर 3, ये x का आंसर आ गया। अब इस x की वैल्यू को इन दोनों में किसी एक फंक्शन में पुट कर देंगे। यहाँ पे f ऑफ x इक्वल था ना 3x -2 के, इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया वो उस x जगह पर 3 पुट कर देंगे। इस x जगह पर 3 पुट कर दिया, और ये जो f ऑफ x आ रहा था ये y के इक्वल होता है, इस जगह पर y पुट कर दिया। उसके बाद फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 9 में से 2 माइनस किया 7 आ गया, ये y की वैल्यू आ गई। तो ब्रैकेट में यानी कि आर्डर पीरियड में पहले ये x की वैल्यू 3 लिख दी, फिर y की वैल्यू 7 लिख दी थी, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। उसके बाद फिर इस पॉइंट को जाके ग्राफ में लिखते हैं, ये इस जगह पे लिखते हैं, ये 3 और 7। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में दिया हुआ है f ऑफ x की वैल्यू 2x - 4, g ऑफ x दिया हुआ है 3x - 1। f ऑफ x जगह पर भी y पुट कर दिया, g ऑफ x जगह पर भी y पुट कर दिया। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बन गई। पहले इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे। इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y 0 पुट कर दिया, इस y की जगह पे ये 0 पुट कर दिया। -4 सेकंड साइड पर जाएगा +4, 2 को सेकंड साइड पर डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 2, और ये इसका x इंटरसेप्ट आ गई। उसके बाद y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर देंगे, इस x की जगह पर ये 0 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू -4, और ये इसका y इंटरसेप्ट आ चुका है। उसके बाद फिर इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y 0 पुट कर देंगे, ये सेकंड इक्वेशन दी हुई है, इसमें y की जगह पर ये 0 पुट कर दिया, -1 सेकंड साइड पे गया +1, इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो ये इसका x इंटरसेप्ट आ चुका है। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर देंगे, इस x की जगह पर ये 0 पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू -1, और ये इसका y इंटरसेप्ट आ चुका है। उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया तो उसके x और y इंटरसेप्ट की वैल्यू जी आई थी। x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू थी -4। तो इस ग्राफ में 2 ये बन रहा है x एक्सिस पे, और y की वैल्यू -4 ये बन रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए। उसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0.3 आई है और y की वैल्यू है -1, -1 ये पॉइंट बन रहा है, और जो 0.3 होगा वो इस जगह पे बन रहा होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देंगे, ये इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस जगह पे इंटरसेक्ट कर दें। अब ये जो पॉइंट है ना, ये इस ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए f ऑफ x को g ऑफ x के इक्वल लिख लिया।
ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे एक्स वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, 3x लिख लिया प्लस 2x, सेकेंड साइड पर आया तो -2x, -1 सेकेंड साइड पे गया +1, -4 +1 -3, ये x की वैल्यू आ गई है। तो x की वैल्यू को जाके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है, इस x जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी, ये सारा सिंप्लीफाई किया तो ये -10 आ गई, और एफ ऑफ एक्स जगह पे y पुट कर दिया। फिर ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू और बाद में इस y की वैल्यू को लिख देंगे, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। उसके बाद फिर फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x -4, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x + 3, जी ऑफ एक्स को भी y के इक्वल लिख लिया, एफ ऑफ एक्स को भी y के इक्वल लिख लिया। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बन गई। पहले इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे, इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट कर देंगे, ये y को 0 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1.3 और ये इसका x इंटरसेप्ट आ गई। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर देंगे, इस x की जगह पर ये 0 पुट कर दिया, सारे को सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू आ गई -4 और ये इसका इंटरसेप्ट आ गया 0 -4। उसके बाद फिर इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। इक्वेशन 2 ये दी हुई है 1/2x + 3, x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट कर देंगे, इस y की जगह पर ये 0 पुट कर दिया, 3 सेकंड साइड पे गया -3, 2 डिवाइड हो रहा है सेकंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा -6, ये x इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x 0 पुट कर देंगे, इस x जगह पर ये 0 पुट कर दिया, सारे को सिंप्लीफाई किया तो y इक्वल टू 3, ये इसका y इंटरसेप्ट आ चुका है। उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया तो उसमें x इंटरसेप्ट यानी कि x की वैल्यू -1.3 थी और y की वैल्यू थी -4। पहले इसका ग्राफ ड्रा करेंगे 1.3 और -4 का। तो x एक्सिस पे -1.3 ये आ रहा है और y की वैल्यू -4 ये आ रही। तो पहले ये दो पॉइंट्स बना लेंगे इस तरह से, ये दो पॉइंट्स बना लिए, ये -1.3 ये -4। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया लाइन लगा के। उसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू है -6 ये पॉइंट बन रहा है, y की वैल्यू +3 ये पॉइंट बन रहा है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को भी इस तरह से आपस में ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इस ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इस पॉइंट को फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स को लिख लेंगे जी ऑफ एक्स के इक्वल, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, -3x सेकंड साइड पर गया तो +3x, +3 सेकंड साइड पर आया -3, -4 -3 -7, इस साइड पर ये इसका एलसीएम ले लिया, 2 डिवाइड हो रहा है सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई है -2, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैंने सिर्फ x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, पहले इक्वेशन 1 लिख दी, इस x जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी, सारे को सिंप्लीफाई किया तो ये 2 आ गए और एफ एक्स जगह पे y लिख दिया तो ये y की वैल्यू आ गई 2। तो ब्रैकेट में पहले ये x की वैल्यू लिख देंगे -2, फिर y की वैल्यू +2 लिख देंगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है ग्राफ का। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x-1, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x² -4x + 3, एफ ऑफ एक्स जगह पे y पुट कर दिया, जी ऑफ एक्स जगह पर भी y पुट कर दिया। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बन गई। पहले इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट कर दिया, इस y की जगह पे 0 पुट कर दिया, इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो ये इसका x इंटरसेप्ट आ गया 1 0। फिर y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे, इस x जगह पे 0 पुट कर दिया, 0 -1 -1, ये इसका y इंटरसेप्ट आ गया। उसके बाद फिर इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। इक्वेशन 2 का पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे, ये y की जगह 0 पुट कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके फैक्टर बनाएंगे। x² के शुरू में 1 है और कांस्टेंट 3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, इस -4x जगह पे वो दो नंबर लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाए, प्लस माइनस करने से -4 आ जाए। तो -3 और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का 3 बन जाएगा, -3 -1 ये -4 आ जाएगा,
तो -4x यहाँ पर लिख दिया -3x और -x। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन ले लिया। उसके बाद फिर सारे को सिंप्लीफाई किया तो x की एक वैल्यू 3 आ गई, x की एक वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इसके लिए x0 पुट कर देंगे, ये x यहाँ पे 0 पुट कर दिया। सारे को सिंप्लीफाई किया तो ये इसका y इंटरसेप्ट आ गया 0,3। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 2 दी हुई थी ना, ये थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो साथ x y इंटरसेप्ट के साथ उसका वर्टेक्स भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ना जो x के शुरू में आ रहा है a की वैल्यू, और जो b के शुरू में x के शुरू में आ रहा है वो b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म होती है c की वैल्यू। अब ये a और b की वैल्यू को जाके वर्टेक्स के फार्मूले में पुट कर देंगे। ये वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला है। ये b की जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी। सारे को सिंप्लीफाई किया तो h की वैल्यू 2 आ गई। फिर k फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन दी हुई थी, x² - 4x + 3 = 0। इस इक्वेशन में जिस जगह पे x आ रहा होगा उस जगह पे ये 2 पुट कर देंगे, और 0 की जगह पे ये k पुट कर देंगे। इस x जगह पर 2 पुट कर दिया, इस x जगह पर 2 पुट कर दिया। इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो k की वैल्यू आ गई -1। तो ये पॉइंट बन गया, h की जगह पे 2, k की वैल्यू -1 आ रही थी, ये पुट कर दिया। ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जब पहले इक्वेशन 1 को सोल्व किया था उसमें x की वैल्यू 1 आई थी और y की वैल्यू आई थी -1। पहले इस इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रा कर देंगे, x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -1। अब इस ग्राफ पर x की वैल्यू +1 ये आ रही है और y की वैल्यू -1 ये आ रही है। उसके बाद फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर जो इक्वेशन 2 सोल्व की थी, इक्वेशन 2 में x की एक वैल्यू 3 थी, एक x की वैल्यू +1 थी और y की वैल्यू 3 थी। अब पहले इन पॉइंट्स को बनाएंगे, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 ये आ रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है x की वैल्यू +1, x एक्सिस पे +1 ये पॉइंट आ रहा है। फिर यहाँ पे y की वैल्यू +3 आ रही है, y एक्सिस पर +3 यहाँ पे बन रहा होगा, ये पॉइंट आ गया +3। उसके बाद फिर यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड किया था 2 और -1। पहले ये वाला पॉइंट बना लेंगे, ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। x एक्सिस पर +2 ये आ रहा है और y एक्सिस पर -1 ये आ रहा है। जब इधर से लेके जाएंगे और यहाँ से लाइन लगाएंगे तो ये पॉइंट बन रहा है। उसके बाद फिर इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट आ रहा है इनको फिर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ इस तरह ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद ये जो अब ज्वाइन किया है, ये जो पहले जो ये लाइन ड्रा की, इस लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए f ऑफ x को g ऑफ x के इक्वल पुट कर दिया। ये f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, ये g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी। +x सेकंड साइड पर जाएगा -x, -1 सेकंड साइड पर जाएगा +1, -4x -x -5x आ गया, 3 + 1 4 आ गया। उसके बाद इसके फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 4 आ रहा है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4। इस -5x जगह पर वो नंबर लिखेंगे जिसे मल्टीप्लाई करने पर ये 4 आ जाए, प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए। तो -4 -1 ये इसके फैक्टर बन चुके हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ये x कॉमन ले लिया। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया। उसके बाद फिर सारे को सिंप्लीफाई किया तो x की एक वैल्यू 4 आ गई, x की एक वैल्यू 1 आ गई। अभी ये जो x की दो वैल्यूज आ रही हैं इसे जाके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 दी हुई है, इसे x की जगह पर ये x की वैल्यू 4 पुट कर दें, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3 और f ऑफ x जगह पर ये y पुट कर दिया। ब्रैकेट में पहले ये x की वैल्यू 4 लिख देंगे और फिर y की वैल्यू 3 आ रहा है इसे लिख दिया। फिर सेकंड साइड पर x की जगह पर ये 1 आ रहा था, 1 पुट कर दिया, 1 - 1 ये 0 आ गया, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0। ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं ग्राफ के। उसके बाद फिर छठे पार्ट में f ऑफ x दिया हुआ है 3x + 4, g ऑफ x दिया हुआ है x² + 2x - 8। g ऑफ x का पर y पुट कर दिया, f ऑफ x का पर भी y पुट कर दिया।
ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2। पहले इस इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे। इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y 0 पुट कर देंगे। y 0 पुट कर दिया, +4 सेकंड साइड पर गया -4। इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई -1.3। उसके बाद फिर ये y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x को 0 पुट कर देंगे। x यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 +4 4। ये इसका y इंटरसेप्ट आ चुके हैं। उसके बाद फिर इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट कर दिया। अब इस 2x यहाँ पर पुट कर दिया, 4x -2 2x। तो 4 में 2 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, क्योंकि 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो -8 बन गया। ये इसके फैक्टर बना दिए। उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन आता है, x कॉमन ले लिया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। x +4 x -2, x +4 को 0 के इक्वल लिख लिया, x -2 को 0 के इक्वल लिख लिया। x की एक वैल्यू -4 और एक वैल्यू आ गई +2। उसके बाद फिर इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर दिया, सारे को सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू -8 आ गई। उसके बाद फिर वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला है -b/2a। अब शुरू में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, x² + 2x -8। अब ये जो x की शुरू में आ रहा है ये b की वैल्यू है, b की जगह पे b की वैल्यू 2 पुट कर दी। ये जो x² के शुरू में ये a की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो -1h की वैल्यू आ गई। इस पूरी इक्वेशन में जिस जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पर ये h की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस x जगह पर -1 पुट कर दिया, इस x जगह पर -1 पुट कर दिया, इक्वल में k लिख दिया। इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो ये k की वैल्यू आ गई -9। ब्रैकेट में पहले ये h की वैल्यू -1 आ रही है, इसको लिख दिया, फिर k की वैल्यू -9 आ रही है, इसको लिख दिया। तो ये इसका वर्टेक्स आ चुका है। उसके बाद फिर ग्राफ ड्रा करने के लिए जब इक्वेशन 1 को सोल्व किया था, x की एक वैल्यू आई थी -1.3 और y की वैल्यू आई थी 4। तो x एक्सिस पे -1.3 ये पॉइंट बन रहा है, y एक्सिस पे +4 ये बन रहा है। दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर जब इक्वेशन 2 को सोल्व किया तो x की एक वैल्यू आई थी -4 और एक x की वैल्यू थी +2। तो -4 ये पॉइंट बन रहा है और +2 ये पॉइंट बन रहा है। फिर यहाँ पे y की वैल्यू आई थी -8, -8 ये पॉइंट बन रहा है। उसके बाद इसका वर्टेक्स आया था -1 -9। अब -1 ये बन रहा है और -9 यहाँ पे बन रहा होगा, तो ये पॉइंट बन चुका है -1 -9। उसके बाद फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। 8 को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, फिर इसे यहाँ पे 2 के साथ ज्वाइन कर देंगे और फिर ये पॉइंट इस तरह से ड्रा कर देंगे। अब ये जो है ग्राफ, ये इस लाइन को इस इक्वेशन, ये जो ग्राफ ड्रा हुआ है, ये जो पहले फर्स्ट इक्वेशन का ड्रा किया था उसके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए f(x) को g(x) के इक्वल लिख लिया। ये f(x) की वैल्यू पुट कर दी, ये g(x) की वैल्यू पुट कर दी। +3x +4 सेकंड साइड पर गया तो माइनस हो गया। उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो x² + x -12 बन गया। इसके फैक्टर बना लेंगे। 1 और x² के शुरू में 1 कांस्टेंट आ रहा है -12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। -x के ऊपर वो दो नंबर पुट करेंगे जिसे मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए, तो -4 + 3। इन दोनों में से x कॉमन आ रही है, x कॉमन ले लिया। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रही है, 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो x की एक वैल्यू आ गई +4 और एक वैल्यू आ गई -3। तो जो x की दो वैल्यूज आई हैं -3 और +4, इसे जाके इस फंक्शन में पुट कर देंगे। इस x का पर ये -3 पुट कर दिया, इस x का पर ये इस साइड पे +4 आ रहा था ये पुट कर दिया, और इसे x जगह पे y पुट कर दिया। इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो ये y की वैल्यू 16 आ गई। x 4 और y 16, एक ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इस साइड पर x के ऊपर -3 पुट किया, इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो -5 आ गया, तो y की वैल्यू -5 आ गई। यहाँ पे x -3 पुट किया था, y आ रहा है -5, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। 7 पार्ट में f(x) दिया हुआ है -2x -1, g(x) दिया हुआ है x² -4x, इसे भी y पुट कर दिया, g(x) के ऊपर भी y पुट कर दिया। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बन गई। पहले इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y 0 पुट कर दिया, इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई 0.5। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट किया, इस x के ऊपर ये 0 पुट कर दिया, इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो ये y की वैल्यू -1 आ गई।
उसके बाद फिर इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। उसके एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट कर दिया। इन दोनों में से एक्स कॉमन आ था, एक्स कॉमन ले लिया। एक्स को 0 के इक्वल लिख लिया, एक्स माइनस 4 को 0 के इक्वल लिख लिया। -4 सेकंड साइड पे गया +4, ये एक्स की एक्स वैल्यू आ गई। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एक्स को 0 पुट कर देंगे। ये एक्स 0 पुट कर दिया, यहाँ से वाई की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद फिर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें जो एक्स स्क्वायर के शुरू में आ रहा है ये ए की वैल्यू, और जो एक्स के शुरू में -4 आ रहा है ये बी की वैल्यू। ये इक्वेशन दी हुई थी शुरू में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एक्स स्क्वायर के शुरू में आ रहा है ए की वैल्यू, जो एक्स के शुरू में आ रहा है बी की वैल्यू। तो ये ए और बी की वैल्यूज को, ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का फॉर्मूला है। इसमें बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2, ये एच की वैल्यू आ गई। फिर के की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में जिस जगह पे एक्स आ रहा होगा उस जगह पे एच की वैल्यू पुट कर देंगे। ये इस एक्स जगह पर एच की वैल्यू पुट कर दी, इस एक्स की जगह पर एच की वैल्यू पुट कर दी और इक्वल में के लिख लेंगे। इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो के की वैल्यू आ गई -4। तो ये पॉइंट आ गया। पहले एच की वैल्यू लिख देंगे ब्रैकेट में, फिर के की वैल्यू आ रही है इसको लिख देंगे। के बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए जब फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया था तो एक्स इंटरसेप्ट की एक वैल्यू आई थी -0.5 और वाई की वैल्यू आई थी -1। तो एक्स एक्सिस पर -0.5 इस जगह पे आ रहा है और वाई एक्सिस पर -1 ये आ रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। उसके बाद फिर जब इक्वेशन 2 को सोल्व किया था तो वहां पर x की एक वैल्यू आई थी +4, तो x एक्सिस पर +4 आ रहा है, एक पॉइंट ये बन गया। उसके बाद फिर x की 0 और y की वैल्यू 0 आ थी। x 0 और y 0 इस ओरिजिन पे होते हैं, सेकंड पॉइंट ये बन गया 0 0। उसके बाद फिर यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड किया था, वर्टेक्स आ था 2 -4। अब ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है -4, तो वर्टेक्स इस जगह पे बन जाएगा। x एक्सिस पे +2 ये आ रहा है और y एक्सिस पर -4 ये बन गया। इसे इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, इसे नीचे ले आएंगे तो ये पॉइंट बन चुके हैं। एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन चुका है, एक पॉइंट ये बन चुका है। उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। तो अब इस पॉइंट को फाइंड करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के इक्वल पुट कर दिया। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। -2x सेकंड साइड पे जाएगा +2x, -1 सेकंड साइड पर गया +1, 4x + 2x -2x आ गया। अब ये सारा ना a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा था, ये लिख दिया। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट साथ कट गया है। x - 1 इक्वल आ गया 0 के, -1 सेकंड साइड पर जाएगा +1, तो ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को या इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 ये दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x - 1। इस इक्वेशन 1 में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इस x जगह पर x की वैल्यू ये 1 पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स जगह पर y पुट कर दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 -1 -3 आ गया, तो y की वैल्यू -3 आ गई। ब्रैकेट में पहले ये x की वैल्यू लिख देंगे, फिर ये y की वैल्यू लिख देंगे, तो ये उस ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है -x² - 3x + 2, जी ऑफ एक्स इक्वल है x + 6 के। एफ ऑफ एक्स का पर y पुट कर दिया, जी ऑफ एक्स का पर y पुट कर दी। ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। पहले इस इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x को 0 पुट करते हैं, इससे x और इस x का पर ये 0 0 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू ये 2 आ गई। उसके बाद x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करते हैं, इस y की जगह पर ये 0 पुट कर दिया। उसके बाद अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जो x स्क्वायर के शुरू में आ रहा है वो a की वैल्यू, जो x के शुरू में आ रहा है b की वैल्यू, जो कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू। इस a b c की वैल्यूज को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट कर दी, b की जगह पे b की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, उस पर स्क्वायर आता स्क्वायर डाल दिया,
ए और सी की जगह पे ए और सी की वैल्यूज पुट कर दी। माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, -4 -1 और 2 को मल्टीप्लाई किया +8, इन दोनों को ऐड किया तो ये 17, प्लस माइनस आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में एक बार इसको प्लस के साइन के साथ एक साइड पे माइनस के साइन के साथ लिख लिया, तो ये -3.5 और 0.5 आ गए। इसको ना कैलकुलेटर पे लिख लेंगे तो ये दो इसके आंसर आ गए। उसके बाद इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट कर देंगे। ये y की जगह पे 0 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई -6। फिर y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x को 0 पुट कर देंगे, x 0 पुट कर दिया तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फाइंड करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना हमारे पास, -x² -3x + 2। इस पूरी इक्वेशन में ना पहले तो जो x के शुरू में आ रहा है वो a की वैल्यू है -1, और जो x के शुरू में आ रहा है वो b की वैल्यू -3, और जो कांस्टेंट टर्म है वो होती है c की वैल्यू है 2। तो ये वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2a। b की जगह पर b की वैल्यू -3 पुट कर दी, इस a की जगह पर a की वैल्यू -1 आ रहा है ये पुट कर दिया, -3/2, जब इसको डिवाइड किया तो -1.5 आ गई। फिर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पर ये h की वैल्यू पुट कर दें। इस x जगह पर h की वैल्यू 1.5 पुट कर दी, इस x जगह पर भी -3/2 पुट कर दिया, और इक्वल में फिर ये k लिख देंगे। उसके बाद फिर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पर ये h की वैल्यू पुट कर देंगे -3/2, ये वैल्यूज पुट कर दी और इक्वल में k लिख देंगे। इस फिर -3/2 का स्क्वायर 9/4 आ गया, ये -8 ये माइनस लिख दिया, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9/2 + 2r था ये लिख दिया। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू आ गई 4.25। ब्रैकेट में पहले ये h की वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद फिर ये जो k की वैल्यू आ रही है इसे लिख देंगे। ये इसका वर्टेक्स आ चुके हैं। उसके बाद अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए जब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व किया था, जब इक्वेशन 2 को सोल्व किया था तो x की एक वैल्यू आई थी -6 और y की वैल्यू आती +6। तो x एक्सिस पर -6 ये आ रहा है, y एक्सिस पर +6 ये आ रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये +6 और -6 जो आ रहे हैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर जब इक्वेशन 1 को सोल्व किया था वहां से x की एक वैल्यू आई थी -3.5, x एक्सिस पर -3.5 ये पॉइंट बन रहा है। फिर x की एक वैल्यू आई थी 0.5, तो x एक्सिस पर 0.5 ये पॉइंट बन गया। उसके बाद फिर y की वैल्यू आई थी 2, y एक्सिस पर +2 ये पॉइंट बन गया। उसके बाद फिर एंड में एक वर्टेक्स फाइंड किया था, वर्टेक्स इसका ये आया था -1.5 और 4.2। अब ये -1.5 तो बन रहा है इस जगह पर, इसको इस तरह ऊपर लेके चले जाएंगे, और 4.2 बन रहा होगा इस जगह पर उधर ले आएंगे, तो ये पॉइंट बन चुका है -1.5 4.2। उसके बाद फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, और फिर इस पॉइंट को इस तरह से इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब ये जो दोनों लाइंस है इस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के इक्वल पुट कर दिया, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। -x² सेकंड साइड पर जाएगा +x², -3x सेकंड साइड पर गया +3x, +2 सेकंड साइड पर गया -2। x² आ था ये लिख लिया, 3x और +x 4x लिख लिया, 6 में 2 को माइनस किया 4 आ गया। अब ये सारा फार्मूला बन रहा है x+2 का होल स्क्वायर, ये पुट कर दिया, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर के साथ कट गया, x+2 बच गया और इक्वल में 0 आ गया। +2 सेकंड साइड पर जाएगा -2, x की वैल्यू को जाके इक्वेशन 2 या 1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, ये इक्वेशन 2 दी हुई है, इसमें से x की जगह पर ये x की वैल्यू -2 पुट कर दी, 6 में 2 को माइनस किया 4, जी ऑफ एक्स y के इक्वल होता है y पुट कर दिया, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4 आ गई, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, तो उस ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस
यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं उनके हमने सिर्फ ग्राफ ड्रा करने हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x। सबसे पहले ना ये टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के लिए x की जगह पे सबसे पहले 0 पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ये जो x आ रही है x की जगह पे 0 पुट कर दिया। जब 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो 0 का स्क्वायर रूट आ गया 0। तो यानी कि x की वैल्यू ये हमने 0 पुट की, तो ये लिख देंगे x 0 पुट किया है। y का आंसर 0 आया तो ये y वाले कॉलम लिख देंगे 0। उसके बाद फिर x का पर पुट करेंगे 2, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ये जो x आ रहा है अब इस x का पर 2 पुट कर दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया। 6 का स्क्वायर रूट आ रहा है 2.4। इसमें ना पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट लिख लेना है जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यानी कि x की वैल्यू 2 पुट की है, x वाले कॉलम में 2 लिख दिया है। y का आंसर 2.4 आ रहा है तो y वाले कॉलम ये 2.4 लिख दिया। अब ये 0 पुट किया, 2 पुट किया, उसके बाद फिर आप लोगों ने 4, 6, 8, 10, 12 पुट कर लेंगे और जो आंसर्स आएंगे उनको इस कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद फिर अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो ये आ गया है। x एक्सिस पे x की वैल्यू 0 ये आ गई और ये होता है y एक्सिस पे 0 ये आ गया, 0 0 ये आ गया। उसके बाद फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2.4, तो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू ना 2, ये 2 है, 2.2 यहाँ पे 2.4 बन रहा है। इस तरह से लाइन लगा लेंगे और इस 2 से भी इस तरह ऊपर की डायरेक्शन में लाइन लगा देंगे तो ये पॉइंट बन रहा है 2.4 का। उसके बाद फिर x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 3.4। 4 ये आ रहा है और 3.4 यहाँ पे बन रहा होगा, ये 2 और 4 के दरमियान 3 बन रहा है, यहाँ पे 3.2 और ये बन रहा है 3.4। इस तरह से ये लाइन लगा लेंगे इस डायरेक्शन में भी, और ये x की वैल्यू 4 थी, ये भी लाइन लगा लेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट बन रहा है। उसके बाद फिर x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू 4.2। पहले 4.2 देखते हैं कहाँ पे बनेगा। 4 यहाँ पे 4.2 ये बन रहा है और x की वैल्यू 6 थी, 6 ये बन रहा था। इस तरह से लाइन लगा दी तो ये पॉइंट बन गया। इस तरह से ना ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने ड्रा कर लेने हैं। ड्रा करने के बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को इसके साथ, इसे इसके साथ, इस पॉइंट को इसके साथ और इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट में दिया हुआ है y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5। वही पहले क्वेश्चन की तरह पहले इसका टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले x यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू इस x यहाँ पर 0 पुट कर दिया प्लस 5, फिर 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया और फिर ये प्लस 5 आ रहा है, इसको लिख लिया। 0 प्लस 5 ये 5 आ गया, यानी कि x की वैल्यू ये 0 पुट की है तो y का आंसर आया 5। तो x वाले कॉलम में 0 लिख देंगे, y की वैल्यू 5 आई थी, ये लिख दिया। उसके बाद फिर x की जगह पर पुट करेंगे 2, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x की जगह पे 2 पुट कर दिया प्लस 5 आर था, ये लिख लिया। इस सारे को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.4 और जिसका आंसर आ रहा होगा ना उसमें सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख लेना। अब x की वैल्यू 2 पुट की है, x वाले कॉलम में 2 लिख देंगे। y का आंसर आ रहा है 6.4, y वाले कॉलम में 6.4 लिख देंगे। इसी तरह से फिर इस x की जगह पर ये 4 पुट करेंगे तो इसका आंसर 7 आ रहा है, ये लिख देंगे। फिर इस x की जगह पर ये 6 पुट किया और इसका आंसर 7.4 आया था, ये लिख दे। इस तरह से ये कोई ये जो टेबल है ये कंप्लीट कर लेंगे, 12 तक पुट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 0 ये बन रही है, ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे 0 होती है x की वैल्यू, और y की वैल्यू 5 ये बन रही है। 4 और 6 के दरमियान ये 0.5 आ रहा है। उसके बाद फिर x की वैल्यू है इसमें 2 और y की वैल्यू है 6.4। अब x की वैल्यू 2 ये बन रही है, ये x एक्सिस पे ये 2 बन रहा है और y की वैल्यू 6 ये आ रहा है, 6.2 6.4 ये बन रही है। इस तरह से लाइन लगा लेंगे और ये 2 से ऊपर की जाने भी लाइन लगा लेंगे तो ये पॉइंट बन चुका है। उसके बाद फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7 ये बन रही है, ये लाइन लगा लेंगे और x की वैल्यू 4 ये बन रही है, तो इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में भी लाइन लगा लेंगे। तो ये दोनों ये पॉइंट बन चुका है। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी ड्रा कर लेंगे। उसके बाद फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी कि इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। उसके बाद थर्ड पार्ट में दिया हुआ है वाई इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट एक्स। सबसे पहले टेबल बनाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे।
वाई इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट, इस एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, -1/2, ये 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया, सारा मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, यानी कि x 0 पुट किया, ये 0 लिख दिया, ये y का आंसर 0 आया तो y वाले कॉलम में 0 लिख दिया। उसके बाद फिर x की जगह पे पुट कर देंगे 1, वाई इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट, इस x के ऊपर ये 1 पुट कर दिया, और जब इस सारे को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा -1/2 और ये आ जाएगा 0.5। अब x पुट किया था 1, तो y वाले कॉलम में 1 लिख देंगे, और सॉरी x वाले कॉलम में 1 लिख देंगे, और y का आंसर -0.5 आया तो यहाँ पे -0.5 पुट कर देंगे। उसके बाद फिर x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट, इस x की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो इस सारे का आंसर आ रहा है -0.7। अब x 2 पुट किया था, x वाले कॉलम में 2 लिख देंगे, y का आंसर -0.7 आ रहा था, ये 0.7 लिख देंगे। इस तरह से ना 7 तक पुट करते जाएंगे, x की जगह पर 3 4 5 6 7 पुट करेंगे, जो y के आंसर आएंगे उनको इस कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0, वो ये पॉइंट बन रहा है 0 0। फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -0.5, x की वैल्यू 1 ये बन रही है, और y की वैल्यू -0.5, 0.5 इस 0 और 1 के दरमियान में आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा, ये पॉइंट बन रहा है, ये लाइन लगा लेंगे और ये 1 से लाइन लगा लेंगे, तो ये पॉइंट बन चुका है। फिर x की वैल्यू 2, 2 ये बन रहा है, y की वैल्यू -0.7, 0.7 यहाँ पे बन रहा होगा, ये 5 है 6 है ये 7 है, तो इस तरह ये लाइन लगा लेंगे, 2 से नीचे लाइन लगा लेंगे, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -0.7, 3 ये बन रहा है, और जो 0.8 है 0.8 ये बन रहा है, ये लाइन लगा ली, ये पॉइंट बन गया। इस तरह से ना 4 5 6 7 के ये पॉइंट्स बना लेंगे। पॉइंट्स बनाने के बाद फिर इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। उसके बाद फिर फोर्थ पार्ट में दिया है वाई इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट के अंदर x +1 +2। पहले ये टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले x यहाँ पे पुट कर देंगे 0, तो y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट में से x यहाँ पर ये 0 पुट कर दिया, फिर +1 आ रहा है और ये +2 आ रहा है, -0 +1 1 आ जाएगा, फिर ये +2 आ रहा है, इसको लिख लिया, -1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, प्लस ये 2 आ रहा है, -1 +2 ये 1 आंसर आ गया, यानी कि x 0 पुट किया, x वाले कॉलम में 0 लिख दिया, और y का आंसर 1 आ थे 1 लिख दिया। उसके बाद में फिर x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो y का आंसर आएगा 0.5, ये लिख दिया। फिर से x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो y का आंसर 0.2 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर से x की जगह पे 3 पुट करेंगे, उसका आंसर 0 आएगा, ये लिख दिया। इस तरह पुट करते जाएंगे 10 तक, और जो जो y के आंसर आते जाएंगे उनको इस y वाले कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पे, और y की वैल्यू 1 ये बन रही है, तो ये पॉइंट बन चुका है। उसके बाद फिर x की वैल्यू है 1, अब x एक्सिस पे +1 ये बन रहा है, और y की वैल्यू 0.5 है, 0.5 इस 0 और 1 के दरमियान में आ रहा होगा, ये बन रहा है। इधर से भी लाइन ड्रा कर लेंगे, इधर से लाइन ड्रा करेंगे, तो ये पॉइंट बन चुका है। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0.2, x की वैल्यू 2 ये बन रही है, y की वैल्यू 0.1 0.2 सॉरी 0, यहाँ पे 0.1 ये 0.2 आ रहा है, तो ये लाइन लगा लेंगे, 2 से ऊपर की तरफ लाइन लगाई थी, ये पॉइंट बन गया। इस तरह से ना 3 4 5 6 पे सारे पॉइंट्स इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद इन सब पॉइंट्स को ना आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, तो इसका ग्राफ बन चुका है। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में दिया y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2x + 1, तो सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, y इक्वल टू 2, इस x की जगह पे 0 पुट कर दिया, +1, और ये जो 3 आ रहा है इसको इस तरह से लिख लेंगे 1/3, और जब इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, तो ये लिख दिया, यानी कि x 0 पुट किया है तो y का आंसर आया था, ये लिख दिया। उसके बाद फिर इस x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 4 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो y का आंसर 1.4 आएगा, जब x की जगह पे 2 पुट किया तो 1.7, फिर 3 4 पुट करेंगे, फिर x यहाँ पे -1 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह -2 -3 -4 पुट करते जाएंगे इस x यहाँ पे, और जो आंसर आते जाएंगे उनको इस कॉलम में लिख लेंगे, जैसे पिछले 4 क्वेश्चन में किए। उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ना पहले x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है -1.9, x की वैल्यू -4 ये बन रही है, और यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है -1.9, तो y की वैल्यू -1.9 यहाँ पे बनेगी, ये 1 है, ये 2 आ रहा है, 2 से पहले यहाँ पे ये बन रहा है 1.9, ये पॉइंट बन रहा है, तो ये लाइन इस तरह ड्रा कर देंगे, इधर से लाइन ड्रा कर देंगे पॉइंट से, तो ये पॉइंट बन चुका है।
उसके बाद फिर x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 1.7 है। x एक्सिस पर -3 ये आ रहा है और y एक्सिस पर जो 1.7 यहाँ पे बन रहा होगा 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5, 6 ये 7 बन रहा है। तो इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे, ये 3 से लाइन ड्रा कर दी, ये पॉइंट बन चुका है। इस तरह से ना ये सारे पॉइंट्स बना लेंगे। पॉइंट्स बनाने के बाद इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे तो इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। उसके बाद छठे पार्ट में दिया हुआ है y इक्वल टू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ x -3। पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 2 इस x जगह पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे जो 3 आ रहा है इसे इस तरह से लिख लेंगे 1/3, फिर -3 आ रहा है। अब ये 0 की पावर 1/3 का आंसर 0 आएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा -3, तो ये -3 आ गए। यानी कि x 0 पुट किया, ये लिख देंगे x की वैल्यू 0 पुट की, तो y की वैल्यू आ गई -3, ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर x की जगह अपने डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, -2, -4, -6, -8, -10 पुट करेंगे, जो y के आंसर्स आएंगे यहाँ पे लिख देंगे। ये कैलकुलेटर पे पुट कर लेना इस x जगह पे। फिर 2, 4, 6, 8, 10 पुट करेंगे, जो y के आंसर्स आएंगे उसे यहाँ पे लिख लेंगे। ये टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे पहले x की वैल्यू आ रही है -10, अब x एक्सिस पे -10 ये पॉइंट बन रहा है और यहाँ पे y की वैल्यू है -7.3, तो y एक्सिस पे 7 यहाँ पे बन रहा है और जो 7.3 होगा वो यहाँ पे ये बन रहा है, ये 7.3 बन रहा है और ये 10 बन रहा था। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये पॉइंट बन चुका है। उसके बाद फिर x की वैल्यू है -8, x एक्सिस पे -8 इस जगह पे बन रहा है ये पॉइंट, यानी कि ये -8 बन रहा है और y की वैल्यू -7, y एक्सिस पे -7 ये बन रहा है। तो इस तरह से ये लाइन ड्रा कर देंगे, इस 8 से नीचे की तरफ लाइन ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट बन चुका है। फिर इसी तरह से x की वैल्यू -4 ये पॉइंट बन रहा है, ये नीचे की तरफ लाइन ड्रा कर देंगे इससे, और y की वैल्यू -6.1 यहाँ पे बन रहा है और ये 4 से लाइन ड्रा की तो ये पॉइंट बन चुका है। इस तरह से ना इन सब से पॉइंट बना लेंगे, ये पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट बनाने के बाद इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। 7th पार्ट में दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x -2। ये भी पहले 6 क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले x जगह पर 0 पुट कर देंगे, जब इस x जगह पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y का आंसर आएगा -1.2, ये लिख देंगे। x 0 पुट किया तो y की वैल्यू -1.2 आ गई। इस तरह फिर 1, 2, 3, 4, 5 पुट करेंगे, जो आंसर्स आएंगे यहाँ पे लिख लेंगे। फिर माइनस में पुट करेंगे, जो आंसर्स आएंगे यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे ना क्यूब दिया होगा है, जिस क्वेश्चन में भी क्यूब आ रहा था तो वहाँ पे माइनस में भी वैल्यूज पुट करेंगे और प्लस में भी पुट करेंगे। उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 2.6, x एक्सिस पे -5 ये आ रहा है और y की वैल्यू 2.6, 2 ये आ रहा है, 2.5 यहाँ पे बन रहा है तो 2.6 इस जगह पे बन रहा होगा। इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे, इस -5 से ऊपर की डायरेक्शन में लाइन ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट बन चुका है। उसके बाद फिर x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 2.1, x एक्सिस पे -4 ये आ रहा है और y की वैल्यू 2 ये है, 2.1 यहाँ पे बन रहा होगा, ये आ रहा है। तो इधर से भी लाइन ऊपर की डायरेक्शन में ड्रा कर दी, ये पॉइंट बन चुका है। इस तरह से ना इन सब से ये पॉइंट्स इस तरह से बना लेंगे, फिर ये पॉइंट ड्रा कर लेंगे। पॉइंट ड्रा करने के बाद इन सब पॉइंट्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड ग्राफ ड्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट की इक्वेशन दी हुई है h ऑफ t इक्वल टू 100 + 20t, और उस बिल्डिंग के पास ना एक ट्री है, उस ट्री की हाइट की इक्वेशन भी गिवन दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड करें एट व्हाट टाइम विल बी द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट, यानी कि कितने टाइम के बाद बिल्डिंग की और ट्री की जो हाइट है वो इक्वल यानी कि सेम हो जाएगी। फिर सेकंड पार्ट में उस हाइट की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है वो लिख लिया, ट्री की हाइट दी हुई है वो लिख लिया। अब फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है ना कि कितने टाइम के बाद बिल्डिंग और ट्री की हाइट सेम हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया h ऑफ t इक्वल टू t ऑफ t। इस h ऑफ t की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, t ऑफ t की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। +100 सेकंड साइड पे जाएगा -100, +20t सेकंड साइड पे गया -20t। ये टी स्क्वायर आर था, ये लिख दिया। -20t + 10t, इसका आंसर आ गया -10t, +50 -100, इसका आंसर आ गया -50। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, टी स्क्वायर के शुरू में जो आ रहा है वो ए की वैल्यू, जो टी के शुरू में आ रहा है बी की वैल्यू, और जो एंड में कांस्टेंट आ रहा है वो सी की वैल्यू। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ए बी सी की वैल्यू किस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। बी की जगह पे बी की वैल्यू -10 पुट कर दी, ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 और सी की जगह पे सी की वैल्यू -50 पुट कर दी।
उससे नेक्स्ट स्टेप में 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 200 आ गया। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया 300, 300 को इस तरह लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 3, 100 का स्क्वायर रूट तो ये 10 आ गया और 3 को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लिया। इन उसके बाद फिर 2 डिवाइड हो रहा है, दोनों को अलग अलग 2 से डिवाइड कर दिया, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5। अब यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस, तो एक बार इसको लिख लेंगे प्लस में 5 + 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, और एक साइड पे से लिख लेंगे माइनस में। अब जो टाइम होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सो वी कैन निगलेक्ट। ये जो माइनस वाली वैल्यू आ रही है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ इस प्लस वाली वैल्यू को लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये लिख लिया t = 5 + 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आ गया 13.66। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे ये 14 मंथ आ चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट में इसकी हाइट फाइंड करेंगे। हाइट फाइंड करने के लिए जो हाइट की इक्वेशन दी हुई थी ना क्वेश्चन में गिवन, h(t) = 100 + 20t, इस हाइट की इक्वेशन में इस t की जगह पे और इस t की जगह पे ये जो t की वैल्यू फाइंड की है ये पुट कर देंगे। इस t की जगह पे 13.66 पुट कर दिया और इस t की जगह पर भी ये t की वैल्यू पुट कर दी। 20 को इससे 13.66 से मल्टीप्लाई किया तो 273.20 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 373.20 मीटर, ये इसकी हाइट आ चुकी है। उसके बाद फिर इसका स्केच करेंगे ग्राफ, यानी कि थर्ड पार्ट में कहा हुआ था कि इसका ना ग्राफ भी ड्रा करें। तो ये हाइट की इक्वेशन और टे की इक्वेशन लिख ली। सबसे पहले इस हाइट की इक्वेशन के अंदर टे की जगह पे 0 पुट कर देंगे, यानी कि टे की जगह पे 0 पुट कर दिया, टी आर था इस टे की जगह पे 0 पुट कर दिया। ये 100 लिख लिया, 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, दोनों को ऐड किया तो ये 100 आ गया। फिर टे की जगह पे 2.5 पुट कर दिया, 2.5 किया तो 150 आ गया। फिर टी की जगह पे 5 पुट किया तो यहाँ पे 200 आ गया। और उसके बाद फिर इसको टेबल में लिख लेंगे, यानी कि टी की जगह 0 पुट किया तो एच ऑफ टी की वैल्यू 100 आई थी, 100 लिख लिया। जब 2.5 पुट किया तो एच ऑफ टी की वैल्यू 150 आई थी, ये लिख लिया। जब 5 पुट किया तो एच ऑफ टी की वैल्यू 200 आई थी, 200 लिख दिया। फिर 7.5, 10, 12.5, 15 पुट करेंगे, जो आंसर्स आएंगे उसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ना फिर बाद में ये जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है ट्री की, इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे। पहले टी की जगह पे 0 पुट कर देंगे, सारी इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 50। तो जाके यहाँ पे ये लिख देंगे, टी 0 पुट किया, टी ऑफ टी की वैल्यू 50 आ गई। उसके बाद फिर इस टी की जगह पे इस पूरी इक्वेशन में टी की जगह पे 2.5 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 5 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ये पुट करते जाएंगे, इस कॉलम में लिखते जाएंगे। उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले टी का और एच ऑफ टी का ग्राफ ड्रा करते हैं। टी की वैल्यू 0 और एच ऑफ टी की वैल्यू है 100। टी एक्स एक्सिस पे इस टी को ले लेंगे और इस वाई एक्सिस पे एच ऑफ टी को ले लेंगे। पहले यहाँ पे टी की वैल्यू 0 और एच ऑफ टी की वैल्यू आ रही है 100। टी 0 यहाँ पे है और एच ऑफ टी की वैल्यू 100 ये आ रही है, ये पॉइंट बन चुका है। फिर टी की वैल्यू है 2.5 और एच ऑफ टी की वैल्यू 150। अब 2.5 ये बन रहा है और 150 ये बन रहा है, तो इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे और ऊपर की डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये पॉइंट बन चुका है। उसके बाद फिर टी की वैल्यू 5 और एच ऑफ टी की वैल्यू 200। टी की वैल्यू 5 ये आ रही है और एच ऑफ टी की वैल्यू 200 ये आ रही है। इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे, इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, इस पॉइंट पे दोनों लाइन मिल रही है, ये पॉइंट बन रहा है। फिर 7.5, 10, 12.5, 15 पुट करेंगे तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे। उसके बाद फिर तमाम पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद में फिर टी और टी ऑफ टी इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। टी की वैल्यू 0, टी ऑफ टी की वैल्यू 50। अब टी की वैल्यू 0 और टी ऑफ टी की वैल्यू 50 यहाँ पे आ रहा होगा, ये 0 और 100 के दरमियान में ये 50 आ रहा है, ये पॉइंट बन चुका है। फिर टी की वैल्यू 2.5 और टी ऑफ टी की वैल्यू है 81। अब 2.5 ये आ रहा है और जो 81 होगा वो इस जगह पे आ रहा होगा। इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे, ऊपर की जानिब ये लाइन ड्रा कर देंगे, ये पॉइंट बन चुका है। उसके बाद फिर टी की वैल्यू 5, टी ऑफ टी की वैल्यू 125 ये आ रही है। टी की वैल्यू 5 ये है, 125 इस जगह पे बन रहा होगा, ये लाइन ड्रा कर दी, ये लाइन ड्रा कर दी, तो ये पॉइंट बन चुका है। इस तरह से इन तमाम पॉइंट्स के लिए लाइन ये पॉइंट्स ड्रा कर लेंगे। उसके बाद फिर तमाम पॉइंट्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, तो फिर इस डायरेक्शन में ड्रा कर देंगे लाइन और इस डायरेक्शन में लाइन ड्रा करेंगे। जब इस डायरेक्शन में नीचे की जानिब लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा होगा 13.66। ये वही आंसर आ चुका है जो हमने अभी फाइंड किया। ये जो फाइंड किया था टी की वैल्यू 13.66,
अब ग्राफिकली भी यही आ रही है, 3.66 आ चुका है। उसके बाद फिर जो हाइट फाइंड की थी वो हमारे पास आई थी 373.20। और अब यहाँ पे देखें, ये जो जब इस डायरेक्शन में इसको ड्रा करेंगे एच ऑफ टी, तो यहाँ पर ये भी 373.20 बन रहा है। तो इस तरह से ग्राफिकली ये इसका स्केच बन चुका है और ये वेरीफाई भी हो चुका है, इसकी हाइट और टी की वैल्यू भी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसकी हाफ लाइफ गिवन दी हुई है 2 ईयर, और फिर उसकी इनिशियल क्वांटिटी दी हुई है 200 ग्राम, और साथ एक एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन दिया हुआ है क्यू टी इक्वल टू क्यू नॉट 1/2 टी ओवर एच। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी, उसकी रिमेनिंग क्वांटिटी फाइंड करें आफ्टर 6 ईयर, यानी कि 6 साल के बाद ग्राफिकली, और उसका ग्राफ भी ड्रा करना है। पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन डेटा में एक तो हाफ लाइफ गिवन दी हुई है 2 ईयर, तो ये लिख लिया, हाफ लाइफ को ऐसे शो करते हैं, इक्वल में 2 ईयर लिख दिया। फिर ये इनिशियल क्वांटिटी दी हुई है क्यू नॉट, और ये 200 ग्राम दी हुई है, ये लिख दिया इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट इज इक्वल टू 200 ग्राम। उसके बाद फिर ये डिके फंक्शन दिया हुआ है क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1/2 की पावर टी ओवर एच, तो ये डिके फंक्शन लिख दिया, ये डिके फंक्शन लिख दिया। और टाइम इसमें दिया हुआ है 6 ईयर, तो ये लिख दिया टी इज इक्वल टू 6 ईयर। उसके बाद ये जो डिके फंक्शन दिया हुआ है पहले इसे लिख लेंगे। आफ्टर 6 ईयर फाइंड करने के लिए इस टी की जगह पे 6 पुट कर देंगे, ये टी आर था इसकी जगह पर भी 6 पुट कर दिया। क्यू नॉट की जगह पे क्यू नॉट की वैल्यू 200 पुट कर दी। ये एच आर, एच की जगह पे एच की वैल्यू 2 दी हुई थी, 2 पुट कर दी, यानी कि एच टी और क्यू नॉट की वैल्यू इस टी के फार्मूला में पुट कर दी। 6 को 2 पे डिवाइड किया, 3 आ गया। और जब इस सारे को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 25। तो ये इसका आंसर आ चुका है 25। उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए जो डिके फार्मूला था ना, क्यू नॉट की वैल्यू भी पुट कर दी और एच की वैल्यू भी पुट कर दी, और इस टी की जगह पर ना डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे हाफ लाइफ दी हुई थी 2 ईयर, 2 है इवन नंबर, 2 के बाद 4 ईयर, फिर 6 ईयर्स आएगा, 8 ईयर्स आएगा, तो ये इवन नंबर है। तो इसलिए सबसे पहले ना इस टी की जगह पे 0 पुट कर देंगे। 200 1/2, इस टी की जगह पे 0 पुट कर दिया, डिवाइड में 2, तो ये 200। अब ये 1/2 की पावर में 0 को 2 पे डिवाइड किया 0। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए उसका आंसर आ जाता है 1, तो ये जितना पोर्शन आ रहा है इसका आंसर 1 आ जाएगा। 1 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो 200, यानी कि टी की वैल्यू 0 पुट की तो क्यू ऑफ टी की वैल्यू आ गई 200। फिर इस टी की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्यू ऑफ टी की वैल्यू 100 आ जाएगी। फिर इसकी जगह पे 4 पुट किया तो 50। जब टी की जगह पे 6 पुट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 25। उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जिससे एक्स एक्सिस पे टी लिख लेंगे, टाइम ले लेंगे, और ये जो वाई एक्सिस आ रहा है इस पे क्यू ऑफ टी लिख लेंगे। तो पहले टी की वैल्यू 0 और क्यू ऑफ टी की वैल्यू है 200। 200 ये आ रहा है, और टी की वैल्यू 0, यानी कि टी की वैल्यू जो 0 होगी वो इस वाई एक्सिस पे 0 होती है। फिर टी की वैल्यू 2 है और क्यू ऑफ टी की वैल्यू है 100। 2 ये आ रहा है, 100 ये आ रहा है, इस तरह लाइन लगा लेंगे और इस तरह लाइन लगाएंगे तो ये पॉइंट बन चुका है। फिर टी की वैल्यू 4 है, 4 ये है, और क्यू ऑफ टी की वैल्यू 50, 50 ये आ रहा है, तो इस तरह से लाइन लगा लेंगे। 4 ये बन रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन चुका है। फिर टी की वैल्यू 6, क्यू ऑफ टी की वैल्यू 25, 6 ये है, 25 ये आ रहा है, इस तरह लाइन लगाई थी, ये पॉइंट बन चुका है। उसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दिया था, इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है।